Dear students, good evening. Most welcome in my recording video. देखो, अब मैं आपको जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो 80 सेट्स हैं HSSC के, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा. आई थिंक यू विल बी benefited from the last papers conducted by HSSC. और उसमें सारे पेपर्स को कैसे करूंगा देखना आप आराम से. जैसे हास्य गैस नाम दिया गया है, हास मतलब जैसे कि हंसाने वाली, तो दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड. ये गलत दिया हुआ है इसमें. यहां आएगा नाइट्रस, ROUS, नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड इज नॉन एज लाफिंग गैस. ये लाफिंग गैस है. इसके मतलब जैसे कि सूंघने से जैसे ऐसा महसूस होता है कि हंसना है. तो दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड. योर क्वेश्चन इज, योर आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है. देखो, रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल. अब देखो, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, रेड लाइट भी होती है, उसमें ग्रीन भी होती है, उसमें येलो टाइप भी होती है. तो वो तो दीज आर सिग्नल्स जो देते. अब कहते हैं क्यों की जाती है रेड लाइट. इट इज ए विजिबल इवन टू पीपल विद पुअर आई साइट. इट लुक्स ब्यूटीफुल. इट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. वेरी गुड. रेड कलर जो होता है डियर स्टूडेंट्स, इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है. सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? लॉन्गेस्ट वेव होती है रेड कलर की. और जैसे कि कैन बी सीन फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, ताकि इसे दूरी तक देखा जा सके. और एक जैसे आपको ये भी ब्लू कलर है जैसे, या बैंगनी है, उसकी वेवलेंथ कम होती है. तो ये ध्यान रखना है. कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल दैट कैचेस फायर इजीली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज आल्सो फ्लेमेबल. अब ज्वलनशील गैस है. अब देखो, ऑक्सीजन का जब उसके साथ वो होता है रिएक्शन, लेकिन इसका आंसर आएगा हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें क्या होता है H2O, इसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शंस है. तो इसलिए ध्यान रखना है. आंसर इज हाइड्रोजन, नॉट ऑक्सीजन. कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए फ्लेमेबल गैस. मोनोऑक्साइड ये दम घुटाने वाली गैस भी है. जैसे एक क्लोज्ड रूम है और उसमें हम जो सिगड़ी वगैरह होती है जैसे कि, वो यदि रखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाती है उसमें, और उसके बाद ये दम घुट जाती है जैसे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए फ्लेमेबल गैस. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज आल्सो फ्लेमेबल. तो योर आंसर इज हाइड्रोजन. नेक्स्ट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मेरिक ऑब्टेन. टर्मेरिक होती है हल्दी. हल्दी आपको पता है एक मेडिसिनल प्लांट है, और इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है कि क्या है, दिस इज स्टेम. ये तना होता है. हल्दी क्या होती है? तना. एक और देखो, जैसे पोटैटो है, जो ग्राउंड के अंदर जैसे पोर्स होके निकलते हैं, जैसे कि ये सारे जैसे वो होते हैं. और जैसे रेडिश है, शलगम है, उसके बाद मूली है, गाजर है, कैरेट है, इनको एक हम उखाड़ेंगे तो एक बार आ जाएगा. दैट इज रूट. वो रूट है, स्टेम है ये. विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मेरिक ऑब्टेन. तो योर आंसर इज स्टेम. नेक्स्ट, एंजियोप्लास्टी इज ए प्रोसीजर टू रिमूव. देखो, एंजियोप्लास्टिक्स किस किस चीज को, ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं उसको रिमूव कर. जैसे किसी के हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक में जैसे स्टंट डालते हैं, तो वो दैट इज सेम एंजियोप्लास्टिक. वो एंजियोप्लास्टिक से उसके अंदर स्टंट डाला जाता है. तो ये अवरुद्ध हृदय धमनियों को, ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं उसको जैसे वो करता है, तो ये नॉन एज ये. नेक्स्ट, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस आर. अब नेचुरल गैस है, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ये भी है, इथेन भी है, प्रोपेन भी, लेकिन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है उसका? मीथेन. मीथेन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है. कहते हैं व्हेन ए बार मैग्नेट इज स्प्लिट इनटू टू पीसेस. एक कोई बार मैग्नेट है, एंड इफ यू स्प्लिट इट इनटू टू पीसेस, तो उसमें देखो एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. जब इसके टू पीस कर देंगे तो भी सेम प्रोसीजर, लेकिन वो वीक हो जाएगा. टू पीसेस ऑफ आयरन विदाउट मैग्नेटिसिज्म, गलत.
ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल, टू स्मॉल परफेक्ट मैग्नेट्स। ये परफेक्ट मैग्नेट ही होता है, दोनों परफेक्ट मैग्नेट होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके अंदर जो वीक होगा, वो जो इसका जो है मैग्नेटिक पावर है जो बोथ पीसेस की होगी, वो कंपेयर टू वन पीस वो होगी। नेक्स्ट देखो अभी इसमें हिंदी के भी, अब ऐसे क्वेश्चन साइंस के दे दी, साथ इंग्लिश के आएंगे ऐसे। एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शोड अब द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब इसका आंसर क्या आएगा? स्पेसिफाई। आपको जब इंग्लिश पे मैंने पहले भी मेरी जितनी भी वीडियोस हैं लाइव क्लासेस की, उनमें आपने देखा होगा मैंने कितने डीपली ढंग से इंग्लिश कराया था। ये तो अब रिवीजन के लिए तो स्पेसिफाई आएगा। चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। आई एम ईचिंग टू टेल यू द न्यूज। अब ईचिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ईचिंग? ईचिंग का मतलब होता है फील रेस्टलेस। क्या होता है? फील रेस्टलेस। रेस्टलेस ईचिंग होती है। नेक्स्ट, दे आर आस्किंग ए प्रीपोस्टरस प्राइस फॉर द वर्क। प्रीपोस्टरस क्या होता है? दैट इज अनरीजनेबल, दैट इज अनरीजनेबल। और एक कई बार ऐसे कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। नॉट बेस्ड ऑन रीजन। जो रीजन पे बेस्ड नहीं होता है, दैट इज नॉन एज, उसके वन वर्ड एक बार आया हुआ है आर्बिट्रेरी, TRARY, दैट इज आर्बिट्रेरी। ये होता है आर्बिट्रेरी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अपोजिट। इसका अपोजिट करना है। कृष्णाज रिमार्क्स इनफ्यूरिएटेड। अब इनफ्यूरिएटेड होता है गुस्से में, जैसे कि बड़ा क्रोध, तो सूद आएगा इसका आंसर, सूद, शांत। नेक्स्ट, रिपल्सिव। अब रिपल्सिव का देखो, रिपल्स जो आ जाए, अब ये रिपल्सिव है तो इसका अट्रैक्टिव आएगा अपोजिट। और यदि रिपेल आ जाए, रिपेल, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट। ये ध्यान रखना है, रिपेल का अट्रैक्ट और रिपेल का रिपल्सिव आ जाए जैसे, तो अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स फ्रेजेस। अब इसमें क्या है? रूट एंड ब्रांच। तो रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है कंप्लीटली, रूट एंड ब्रांच, दैट इज कंप्लीटली। नेक्स्ट, वाइल्ड गूज सेज, कहते हैं इट इज ए वाइड, ए फ्यूटाइल एंड फुली सर्च। फ्यूटाइल होता है बेकार और नॉट सक्सेसफुल, एंड फुली सर्च, वाइल्ड गूज सेज। द गॉड आर ऑफन विद देयर बॉन्ड्स। अब देखो, एक तो होते हैं द गॉड्स आर ऑफन, द गॉड्स आर ऑफन विद देयर बॉन्ड्स, हड्डियों के साथ। इंटर्ड होता है दफनाना, जैसे उनको, और एक्जूम्ड होता है बाहर निकालना। ध्यान रखना है, एक्जूम्स होते हैं कोई डेड बॉडी है और हम उसको यदि डिग करके बाहर निकालते हैं, दैट इज एक्जूमेशन, एक्जूम होता है। और ये इंटर्ड होता है अंदर करना। नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें एक वर्ड है जो रॉन्गली स्पेल्ड है। कैलकुलेट, दिस इज राइट। आर्टिकुलेट, दिस इज राइट। वैसिलेट, यही है। वैसिलेशन होता है जैसे कि VACILLATE, दैट इज वैसिलेट। और जेस्टिकुलेट क्या होता है? जेस्टिकुलेट होता है जैसे कि हाव भाव, मतलब जो एक्शंस करता है बॉडी के, जैसे कि हाथ से, चेहरे से, जैसे जो एक्शंस होते हैं, दैट इज जेस्टिकुलेशन। नेक्स्ट, केयरफुल, स्किलफुल, ब्यूटीफुल और अनमाइंडफुल। इसमें स्किलफुल, एस, स्किल की ये होती है स्किल, और स्किलफुल SKILFUL, दैट इज, तो इसकी आएगी स्किलफुल। नेक्स्ट, अब हिंदी। सिर दर्द शब्द में समास है। अब सिर का दर्द जैसे कि, तो तत्पुरुष होते हैं, पहला पद जैसे कि वो हो, दूसरा वो गौण हो, तो उसको तत्पुरुष समास, सिर का दर्द जैसे कि। नेक्स्ट, निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। अब देखो, आपने पढ़े होंगे जब आपको शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनो चलत रेन तन मंडित मुख दिद लेप के, एक बच्चे के
उसके घुटनों के बल चलते हुए कैसे वो शोभित कितना नवनीत नए, तो ये वात्सल्य, कौन सा रस है? वात्सल्य। नेक्स्ट, अर्जुन का पर्यायवाची, अब देखो अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ, और एक कौन्तेय भी होता है, ध्यान रखना है, कौन्तेय, ये भी अर्जुन का पर्यायवाची है। अर्जुन का पर्यायवाची कौन्तेय, पार्थ, तो कोई भी इसमें मिले। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद इति प्लस आदि क्या होता है? इत्यादि। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अब प्रतिद्वंदिता, अब इसमें देखो प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता में, अब इसमें द्वंद्वता, प्रतिद्वंदिता, प्रति, ये गलत है सारे ही, प्रतिद्वंदिता, द्वंदी, इसमें दी छोटा आएगा, दीता, तो ये आएगा इसमें, इनमें देख लेना, कोई नहीं है। नेक्स्ट, इष्ट का विलोमार्थक शब्द है इष्ट, अनिष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका? अनिष्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार को पहचानिए। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। जब वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वर्णों की, हाँ तो गलत है ना उसमें, दूसरा शब्द, वर्णों की बार बार होती है, उसको बोलते हैं अनुप्रास। कौन सा होता है? अनुप्रास। एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स, एलिट्रेशन होता है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उपसर्ग, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, एक क्वेश्चन 100% पूछता है कि उपसर्ग, अब देखो नी है इसमें उपसर्ग, इसमें चिर और इसमें उ, तो यहां क्या हो जाएगा? क्षत, अक्षत्रिय, ये इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग पहले। पित्रादेश में संधि है, यण संधि, पितृ प्लस आदेश होगा, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? यण। नेक्स्ट, घाट घाट का पानी पीना, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन को कहते हैं घाट घाट का पानी पिया हुआ है, एक मुहावरा भी आता है। संविधान के किस संशोधन, अभी जीके के अधिनियम से राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, अब देखो 3 टायर, अब इसमें 73rd अमेंडमेंट था, कौन सा था? 73rd, ये पंचायती राज सिस्टम से है। इंडिया में 3 टायर सिस्टम ही है। बंगाल था जिसमें 4 टायर था, वो अब उसका एक पार्ट वो हो गया है, तो अब 3 टायर सिस्टम है इंडिया में। अब पंचायती राज व्यवस्था, यदि ये क्वेश्चन पूछ ले कि पहली बार कहां लागू हुई, तो ये 2 अक्टूबर, अभी ध्यान रखने सारे, क्योंकि वो किसी भी तरह 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को, और आंध्र प्रदेश इज द सेकंड स्टेट, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसमें भी फिर आपको पता है बलवंत राय मेहता कमेटी, पहली कमेटी जिसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था, फिर अशोक मेहता समिति है, तो ये 73rd अमेंडमेंट है पंचायती, और यदि 74th अमेंडमेंट आ जाए तो ये है नगर पालिका से, शहरी व्यवस्था, शहरी अर्बन व्यवस्था, शहरी व्यवस्था से। नेक्स्ट, पर्यावरण, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स। इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 में दैट वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस, इन्वायरमेंट वाला अधिनियम जो लागू किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये लाइज इन दिल्ली, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, इन इंडिया व्हीट जीन बैंक इज लोकेटेड। व्हीट कहाँ है? व्हीट का जैसे कि, तो ये ध्यान रखना है कि ये व्हीट का कहाँ है, जैसे कि राइस का है, देखो मैं आपको बताऊं, राइस का कटक उड़ीसा में, कॉटन कपास का, ऐसे ही पूछेगा, इनसे ज्यादा नहीं, तो ये कॉटन का नागपुर, नागपुर। और एक बार मैंने उसका एग्जाम दिया था, उसमें तो जैसे पोटैटो, पोटैटो का है शिमला में, शिमला। और इसका आंसर क्या आएगा, जैसे कि व्हीट जीन बैंक इज लोकेटेड इन, दैट इज इन न्यू दिल्ली।
और इसमें न्यू दिल्ली के अंदर पहले था, बाद में स्टार्ट के अंदर इसको जैसे कि इसमें किया गया, बाद में इसको करनाल में सेटअप किया गया है। फर्स्ट पे पूछे तो बाद में, अब इसका आंसर आएगा करनाल। नेक्स्ट, भारत में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल स्थापित हुआ। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये 2010 में 2010 में सेटअप हुआ। अब कहता है 14 अप्रैल, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द ग्रामोदय से भारत उदय कैंपेन ऑन अप्रैल 14, 2000। तो ये कहां से किया था ये? तो ये मऊ मध्य प्रदेश में उन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम से 16 से ही ये 25 तक के क्वेश्चन पेपर हैं, तो उस टाइम के तो मऊ मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, अब देखो सिंहस्थ कुंभ 2016 वाज हेल्ड इन विच स्टेट? सिंहस्थ ये भी मध्य प्रदेश में, ये उज्जैन में हुआ था। उज्जैन, दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सिप्रा। जो सिप्रा नदी है उसके ऊपर है उज्जैन, और उसके ऊपर 2016 में जैसे ये हुआ था। तो करंट के उसमें जो बाद वाले आएंगे उसमें बताऊंगा मैं आपको। हाउ मेनी एकर्स आर देयर इन ए हेक्टेयर? एक हेक्टेयर में कितने होते हैं? तो नियर अबाउट वैसे होता है 2.47 एकड़ ये होता है। तो इसका आंसर ये, दिस इज द नियरेस्ट, 2 and 1 2 ये। नेक्स्ट, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति क्या है? पहले देखो प्लानिंग कमीशन था, आपको बता दूं, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग कमीशन, तो ये सेटअप हुआ था 1950 में। और इसकी प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उसका फिर जैसे एक वाइस चेयरमैन होता है जैसे। अब उसके बाद 2015 में चेंज हो गया, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अब नीति आयोग बन गया है ये। और अब इसके 2015 जब स्टार्ट हुआ तो इसका पहला नीति आयोग को जब तो अरविंद पनघड़िया को बनाया गया था, अरविंद पनघड़िया। तो ध्यान रखना है, जैसे अभी मतलब जैसे कि लेटेस्ट जो हैं वो जैसे अभी इसके सुमन बेरी हैं नीति आयोग के, वो मैं आपको लिखाऊंगा बाद में। नेक्स्ट, NLRMP, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, तो दिस इज ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमिटी टू गिव सजेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायत? मैंने पहले कहा था आपको, सबसे पहली जो समिति थी वो थी बलवंत राय मेहता, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर पीके थुंगम समिति। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम स्टार्टेड इन विच ईयर? 2005 में, 2005। नेक्स्ट, द फर्स्ट एग्रीकल्चरल सेंसस वाज कंडक्टेड, पहली एग्रीकल्चर की सेंसस कब हुई थी? 1972-71। नेक्स्ट, वेयर इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। और यदि ये कहे कि दूध का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कहां, तो गुजरात में, और आनंद के अंदर इसकी फैक्ट्री है, जैसे कि दूध की, मिल्क की, जैसे कि डेयरी रिसर्च जो ये है। नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन कृष्णा रिवर, कर्नाटक में जैसे नागार्जुन कृष्णा रिवर। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट है द हाईएस्ट लिटरेसी इन हरियाणा? अब हरियाणा की सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है दैट इज इन पंचकुला। विच फैक्ट्री इज इन फरीदाबाद? तो देखो रबर टायर की भी है, ट्रैक्टर की भी है, रेफ्रिजरेटर की भी है, तो ऑल ऑफ द अबव, फरीदाबाद। विच ब्रीड ऑफ बुफेलो ऑफ हरियाणा इज कंसिडर्ड द बेस्ट? मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सबसे ज्यादा दूध देती है, और हरियाणा के अंदर मुर्रा नस्ल की भैंस ही। विच इज द स्टेट गेम ऑफ हरियाणा? स्टेट गेम कौन सा है? रेसलिंग, ये कुश्ती है, ये कुर्सी नहीं है, ये कुश्ती, दैट इज रेसलिंग, WRESTLING, रेसलिंग स्टेट गेम ऑफ हरियाणा का जैसे कि राज्य के खेल है। नेक्स्ट,
हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका, मेन मैगजीन हरियाणा साहित्य अकादमी, ये भी 2 बार आया हुआ है। हरिगंधा, हरिगंधा जो है मेन एक मैगजीन है हरियाणा साहित्य अकादमी की। अब इन विच सिटी वाज स्पेस साइंटिस्ट कल्पना चावला बोर्न? कल्पना चावला कहां से थी? करनाल से, करनाल से थी कल्पना चावला। हु वाज विक्टोरियस इन द फर्स्ट बैटल फॉट एट तराउडी? तराउडी जो है ये तराइन की लड़ाई जो ये है वो एक ही है। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल जो हुआ था, कब हुआ था ये? 1191 में। तो इसमें पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद गौरी। उसके बाद 1192 में सेकंड जो हुआ, सेकंड में इसमें फिर मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट, इन विच एरिया डिड राव तुलाराम फाइट द ब्रिटिश 18 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तुलाराम जो है वो नारनौल और रेवाड़ी से। अब आपको पता होगा जैसे काफी कंट्रोवर्सी चला हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस जैसे शहीद के लिए जो मेडिकल कॉलेज है उसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि नारनौल के अंदर जो कंवरियावास गांव है, ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है, कंवरियावास, कोरियावास बस, जैसे ये गांव है जहां नारनौल के पास है, जहां मेडिकल कॉलेज जैसे स्टार्ट हो रहा है इस साल से। तो उसमें क्या है कि वहां जो डोसी के अंदर जो चैतन्य ऋषि हैं उनके नाम पे कर दिया था पहले, अब राव तुलाराम के लिए मांग कर रहे हैं कि ये इसका नाम, तो इसलिए काफी दिन से एजिटेशन और भूख हड़ताल चली हुई है। नेक्स्ट, बुजनी ऑर्नामेंट इज वॉर्न? बुजनी जो है वो कहां पहना जाता है? जैसे कि कानों में, इन द ईयर्स। सोहना सिटी इज फेमस फॉर व्हाट रीजन? अब हॉट वाटर पूल्स, गार्डन्स, मॉडर्न बिल्डिंग्स, लेक्स। अब वहां क्या है? गर्म पानी के कुंड हैं और वो गंधक है, वहां गंधक उसमें मिलाओ, इसीलिए वो गर्म पानी है और ये इसीलिए प्रसिद्ध है। सोहना गुड़गांव में है, ये भी ध्यान रखना है आपको। बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? बाणभट्ट वाज, तो ये थे बाणभट्ट हर्षवर्धन। फेमस इंडियन क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज वाज बोर्न इन? अब जसराज जो थे क्लासिकल सिंगर थे काफी फेमस, वो हिसार के थे, लेकिन अब वो फतेहाबाद में पड़ता है, ये FATEHABAD, क्योंकि फतेहाबाद एक नया जिला बन गया हिसार से अलग होके। तो अब यदि उसमें पूछे तो फतेहाबाद इज योर करेक्ट आंसर। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सरस्वती जो वाइल्ड लाइफ है ये कहां है? कैथल में। नेक्स्ट, हु हैज सर्व्ड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज गवर्नर ऑफ हरियाणा? जैसे हरियाणा के प्रथम गवर्नर जो थे वो श्री धर्मवीर सिंह थे, और सबसे लंबे समय तक आ जाए तो उसके लिए किसका नाम आएगा? BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती जो लॉन्गेस्ट टेन्योर है उनका। जैसे आज हरियाणा के जो गवर्नर हैं जैसे बंडारू दत्तात्रेय थे, उनको चेंज कर दिया गया है, अब घोष को बना दिया गया है। तो असीम कुमार घोष बंगाल के हैं, जो बंगाल के पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट थे पहले। वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लोकेटेड? IIM, तो रोहतक में है ये। IIM कहाँ है? रोहतक। इन विच सिटी ऑफ हरियाणा डिड द मेट्रो रीच फर्स्ट? मेट्रो सबसे पहले गुरुग्राम में। फर्स्ट वुमन माउंटेनियरिंग हु कनकवर्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, इसमें 2 बार, तो संतोष यादव। और एक ये भी पूछ सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो रेवाड़ी। कहां से हैं? रेवाड़ी से, संतोष यादव। नेक्स्ट, विच प्लेस इन हरियाणा इज कॉल्ड छोटी काशी ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवग्रह कुंड? नवग्रह कुंड आ जाए स्पेसिफाई तो उसका आंसर फिर कैथल होगा, अदरवाइज मंदिरों के लिए काशी आ जाए, फॉर टेम्पल्स तो भिवानी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, सीही विलेज इज कंसिडर्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ विच सेंट पोइट? तो ये सीही किसका है?
ये आएगा सूरदास का, ये फरीदाबाद में है, ध्यान रखना है। ये सीही जो विलेज है ये फरीदाबाद में है। नेक्स्ट, महाराजा अग्रसेन इज रिलेटेड टू विच सिटी? महाराजा अग्रसेन कहां से? अग्रोहा। अग्रोहा के अंदर जैसे मेडिकल कॉलेज है, वहां मंदिर भी है, जैसे अग्रोहा इसका महाराजा अग्रसेन का। नेक्स्ट, हरियाणा को व्हेन डिड हरियाणा गेट द स्टेटस ऑफ ए फुल स्टेट? तो देखो 1 नवंबर 19 एक पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1966 में, उसके द्वारा अलग हुआ, जिसमें पंजाब को 65% लैंड गई और हरियाणा को 35%। और ये जो उसकी डिमार्केशन साहा कमीशन बैठाया गया था, उसके द्वारा डिमार्केशन उस समय, जैसे ध्यान रखना है कि ये साहा कमीशन की रिकमेंडेशन पर ये हुआ था। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज इरिगेटेड बाय द वेस्टर्न यमुना कनाल? वेस्टर्न यमुना कनाल में रोहतक, सोनीपत, करनाल ये सारे आते हैं, ऑल ऑफ द अबव डिस्ट्रिक्ट्स। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज इट्स हेडक्वार्टर इन नारनौल? देखो हरियाणा के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, और महेंद्रगढ़ इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट whose has which headquarter is at नारनौल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नारनौल में है। तो ये महेंद्रगढ़ आंसर आ जाएगा इस। हु इज बाबा रामदेव गुरु? तो बाबा रामदेव के कौन थे? आचार्य बलदेव। क्योंकि रामदेव के बारे में 2-3 बार क्वेश्चन आया है, उनके गांव का नाम भी पूछा हुआ है। गांव का नाम नांगल चौधरी के पास है, जैसे कि तो उस महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही। और यदि यूँ आ जाए कि रामदेव ने फिर जैसे कि कुछ शिक्षा जैसे कि महेंद्रगढ़ की गुरुकुल से भी ली थी, खानपुर गुरुकुल से, तो ये भी ध्यान रखना है। और एक इसका वो और भी एक क्वेश्चन बनता है, और एक अब हरिद्वार में सेटअप है। ऑन विच ओकेजन इज सिंधारा गिफ्ट गिवन टू दी डॉटर और सिस्टर? सिंधारा कब दिया जाता है? तीज पर लड़कियों को। नेक्स्ट, नियरेस्ट प्लैनेट्स टू द सन आर? तो इसमें आएगा मरकरी, और उसके बाद आता है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर ऐसे आते हैं 8 हैं जैसे वो। हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स? 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स किसने की हैं? जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? कहते हैं ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ए टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स इन हिज क्लास में पढ़ाता है, पैसे लेता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ए टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स अंडर सर्व शिक्षा अभियान, तो इसके लिए भी पैसे लेता है। ए टीचर टीचिंग इज डॉटर, घर अपनी बच्ची को पढ़ाता है, दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ए टीचर प्रोवाइडिंग काउंसलिंग सर्विसेज फ्रॉम हिज रेजिडेंस, काउंसलिंग कराता है, तो दिस इज आल्सो इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। What was the name given to the military action in Kargil in 19? ऑपरेशन विजय। कौन सा था? ऑपरेशन विजय। जैसे अभी ऑपरेशन जो पाकिस्तान के साथ, उसमें ऑपरेशन सिंदूर था। फेमिना मिस इंडिया है ये, फेमिना मिस इंडिया 2016, क्योंकि 2016 का पेपर था, तो इसमें है प्रियदर्शी चटर्जी, CHATER चटर्जी। नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड प्रपोजेज हाउसिंग फॉर ऑल बाय दिस ईयर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बोर्ड जो है एक, उसने ये किया था कि 2022 तक सबके लिए घर हो जाएगा, 2022। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड इन प्रीएम्बल? 42nd अमेंडमेंट है, दैट वाज टेक प्लेस इन 1976 में हुआ। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976। फाइनेंस कमीशन व्हाट इज? कहता है प्रिपेयर्स 5 ईयर प्लान। जैसे जब वित्त आयोग जो है, ये क्या है कि prepares 5 year plans, formulates strategic policy,
recommends revision of salaries of central government employees, decides on sharing of resources between the center and the states. ये दिस इज द राइट, संसाधनों का जो बंटवारा है वो इसके द्वारा तय करता है ये. Who was the first Indian soldier to refuse to use greased cartridge? जो उसके जो चर्बी वाले कारतूस, मंगल पांडे ने इसको मना कर दिया था. और ये 29 मार्च, जैसे कि 29 मार्च को ध्यान रखना है इनको, मंगल पांडे को, जैसे वो जो क्रांति हुई वो. फिर उसके बाद 10 मई को मेरठ में, ये बैरकपुर, BARRAC के बैरकपुर बंगाल में है. और उसके बाद ये 34th बटालियन, ये भी पूछ सकता है किस बटालियन के थे, BATTALION. और 10 मई को 57 को इसने कहाँ किया था, ये है मेरठ. और ये मंगल पांडे ने इनको वो किया था, ध्यान रखना है ये. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू टैक्स रेट्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन? तो टैक्स क्या होते हैं, रेट्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, इंक्रीज, इन्फ्लेशन. अब क्या कहता है, संबंधित संख्या का चयन कर, सेलेक्ट द रिलेटेड टर्म्स. अब देखो 5, 125, ये देखो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन यू हैव टू एस्टैब्लिश. 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, तो 6 की क्यूब. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, विच लेटर ऑफ क्लस्टर व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द गैप्स ऑफ द गिवन? ये भी एक क्वेश्चन आता है. जैसे YZ, देखो YZXY, फिर उसके बाद YZXY, YZXY, फिर YZXY, YZXY, फिर ये देखो इसमें आ गया YZXY, दूसरा YZXY, फिर उसके बाद क्या है YZXY, YZXY. तो ये बनेगी इसकी सीरीज, ये ध्यान रखना, ये गलत है, कहीं हो गया. YZXY, ये चारों बन जाएंगे इसमें. जैसे इसमें आ जाएगा देखो YZ, ये गलत है, थोड़ा कहीं से मिसप्रिंट हो गया. तो YZ, ये फर्स्ट भी यही रहेगा, YZXY, ऐसे ये बन जाएगा YZXY. दिस वो बन जाएगी. नेक्स्ट, इसी कुट भाषा में रेडियो को, ये ब्रॉडकास्ट को, ये इसे तो कुट भाषा में रेशो को क्या लिखा जाएगा? अब देखो कई बार क्या होता है कि ये जो दिए हुए R, अब R इसमें है, A लिखा हुआ है उसको. फिर उसके बाद क्या है अगला, नेक्स्ट A को क्या लिखा हुआ है, B, तो AB. फिर उसके बाद T, देखो T इसमें नहीं है, इसमें मिलेगा, लास्ट में है T, तो उसको I लिखा हुआ है. ABI एक में ही है, तो ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, अब इसमें देखो, यदि A माता है D की, A मतलब A तो क्या है, इनको पढ़ लिया करो थोड़ा सा. मदर होगी, किसकी है, D की, D की मदर है. D, A माता है D की, B बेटा नहीं है C का. B जो है वो बेटा C का नहीं है, बेटा नहीं है किसका, C का. C पिता है D का. C किसका पिता है, D का. अब D का पिता है तो इसका पति कौन हो गया, C. ये मदर होगी, ये फादर हो गया. देखो पहले ये क्लियर हो गया. C पिता है D का, और D का फिर क्या कहता है, D बहन है B की. D किसकी बहन है, B की. ये बहन होगी, ये D क्या है, बहन है. तो क्या है, तो A का B से क्या संबंध है. अब A का B से क्या संबंध है, B. अब A माता है D की, B बेटा नहीं है C का, बेटा नहीं है, तो फिर क्या है, देख लो. अब इसमें क्या हो जाएगा, मदर, ये भी नहीं है. वो कह रहा है ना B की, तो A का B से क्या संबंध है, स्टेपसन, सिस्टर या ब्रदर. तो देख ये हो जाएगा है?
कैसे ए का ए आता है, हाँ सॉरी मत ये इसकी तो मदर हो जाएगी। नेक्स्ट c इज इक्वल टू 3। अब देखो c 3 पे आता है, c ए टी, c 3 प्लस 1 प्लस t। अब m कितने पे 13, m n o p q r s t 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ये हो गया, 20 पे आता है ये, तो 24। ऐसे आप इसको कर दो, ए बी सी डी ई एफ, जैसे 5 पे प्लस 1 पे वो जोड़ दो उनको, जो भी आए शायद 64 जो भी आएगा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब इसके अंदर एक सीरीज देखो, जैसे ये देखो, ये सारे देखो ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये बन गया के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये भी सीरीज बन गई। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये भी बनेगा, तो ये नहीं है, दिस इज योर आंसर। आगे चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मैथमेटिकल साइंस विच व्हेन प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ ये साइन बैलेंस। अब देखो यदि मैं इसको यहां देखो 45 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 27। अब कौन सा है, माइनस मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू। अब देखो इसमें कौन सा आएगा, नहीं ये सॉरी डिवाइडेड 5 9 डिवाइड देखो पहले, मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू, थर्ड इज योर आंसर, क्यों 9 3 जा 27 हो जाएगा ये। नेक्स्ट इसमें देखो फिर वही 1 3 8। अब देखो कैसे बनता है, इसका डबल करो 1 ऐड कर दो, इसका डबल करो 3 2 जा 6 2, इसका डबल करो 3 ऐड कर दो, इसका डबल करो 4 ऐड कर दो, इसका भी डबल करके 5 ऐड कर दो, जो भी आए 89 इज योर आंसर। नेक्स्ट अब क्या कहता है, देखो एक परीक्षा में सफल विद्यार्थी में राहुल है को 11वां स्थान मिला, वह नीचे से, अब 11वां स्थान है नीचे से, अब इसका मतलब 10 ऊपर है उसके, ये है, और नीचे कितने हैं 46, तभी तो 47 पे आएगा। अब टोटल कितने हो गए, ये 10 प्लस 1 प्लस 46, ये तो ये हो गए। 3 विद्यार्थी अनुपस्थित थे और 1 विद्यार्थी एसफल होगा, टोटल कर दो 1 6 7 3 और 1, तो 61 इज योर आंसर। ऐसे कर लो इनको इजी मेथड से, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी आपको। ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है कुट भाषा में, अवेरी को क्या लिखा जाए। अब देखो ए जहां आ रहा है उसको वो लिख दो, जो भी है सीधे हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट अब इसका देखो, ये किसका है, इसका 5, ये इसका कितना आएगा, जैसे कि यहां देखो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि 1 5 6 2 5 इनका स्क्वायर रूट निकाल दो, 1 का 1, फिर देखो इफ डबल, फिर यहां आ जाएगा 56, 2 से आ जाएगा ये 44, 2 फिर 2 1 25 4 24, अब इसका किस आ जाएगा 5 से, तो 125, तो इसका आ जाएगा 125, कोई बात। अब इसमें देखो अब ये इस 1 और यहां आ जाएगा 25 इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, उसको काट दो, तो इसमें यहां जो आएगा वो 7 होना चाहिए, तो यहां 49 आ जाएगा आंसर। 49 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7। नेक्स्ट A team of workers at a place undertakes to complete an activity in 8 hours. Unfortunately, 4 workers are absent from the beginning of the work. अब देखो कोई टीम वर्कर हैं 8 घंटे में कर सकते, 4 एब्सेंट थे, बट द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट द वर्क इन 10 आवर्स। ऐसे क्वेश्चन को करने का सीधे मेथड बताऊंगा आपको कि x इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू में 10, बस x की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि 8 आवर्स थे, x मैंने वर्कर माने, और उसके बाद 4 अनफॉर्चुनेट एब्सेंट थे, x माइनस 4 हो गई 10, तो 8x इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10x माइनस में 40। अब यहाँ देखो इसमें इधर आएगा तो 2x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट 1 + 3 + कितने पदों क्रमबद्ध करने पर योग ये आएगा, कितने पद, जैसे आपको पता है इसका एक मेथड है कि उनका टोटल
तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म होती है। अब a क्या है अपने कहते हैं कितने पद n भी निकालना है और उसका सम कहते हैं क्रमबद्ध किए जाने पर योग 1900 ये आएगा 90। तो इसका एक और भी फार्मूला होता है कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। अब इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अमूल्य अलोन डज ए वर्क इन 2 आवर्स, बिंदु इन 6 हाउ मेनी डेज विल बोथ। तो इसका 1/2 प्लस में 1/6 सीधा क्या जाएगा 6 एलसीएम 3 + 1 4/6 भाई 2 से 3 प्लस 1 तो 4/, तो उल्टा कर दो 6/4 तो कितना आ जाएगा 3/2। दिस इज योर आंसर। अब देखो ये ट्रेन का है, एम इतने दिल्ली 9 बजे पहुंचते है, ये तो सीधे इजी है, इनको कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 घंटे इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल के मिनट आएंगी 60 से डिवाइड करो 9 में ऐड कर देना हो। नेक्स्ट, जिनका समानांतर माध्य, ये समांतर माध्य का मतलब एक तो होता है a + b इज इक्वल टू 12.5 और गुणोत्तर होता है ab इज इक्वल टू 10। अब इनके अंदर वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो वही है ये a + n - 1 इंटू डी वाला। नेक्स्ट, थॉमस ए कार्यवासी इस कार्य को 10 दिन कार्य करता है। अब देखो 10 दिन कार्य करता है तो इसका मतलब 10/80 1/8, 1 में से माइनस कर दो तो 7/8, ये 7/8 अकेले से इस कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकता है। अब रिमेनिंग वर्क जैसे है इसको 42 दिन में कर सकता है, तो 8/7 × 42 6 तो कितना आ जाएगा 48। अब दोनों इकट्ठे करें तो 1/80 प्लस में 1/48, इसको सोल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, ए की दिशा में जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोनों को घटाऊंगा 20 मल्टीप्लाई में 5 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 कर दो इसको, तो 2 से कितना आ जाएगा ये 9, ये 10 50/9। अब क्या कहता है 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 18 to 100। दिस इज योर आंसर, बड़े इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चेचक होने का क्या वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस इज द मेन रीजन ऑफ किसका है चिकन पॉक्स। पृथ्वी की आयु का रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियोमेट्रिक डेटिंग C14 भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दैट इज गोनोरिया। दिस इज, तो ये मेरा आज का 100 क्वेश्चंस जो 2016 में ऐसे ही मैं सारे डिस्क्राइब करूंगा और इनको बड़े अच्छे ढंग से करूंगा। वट एवर प्रॉब्लम दैट यू हैव इन मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, प्लीज मेरा जो नंबर है वो 7 पता ही है व्हाट्सएप, उस पर डालो, यू विल गेट क्विक आंसर। ओके, थैंक यू। ये दीज आर माई रिकॉर्डेड वीडियोज हैं।